पार्ट 46 की स्टार्ट में हम साकुरा को देखते हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि मूरोंग को हर खतरे से बचाना, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं है कि मूरोंग बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट को सह पाएगा। जिसके बाद वो एक चाकू उठा लेती है, यानी कि शायद मूरोंग अगर उसमें बच नहीं पाया तो साकुरा भी खुद को खत्म कर लेगी। दूसरी तरफ हम पनिशमेंट हॉल को देखते हैं जहाँ स्पिरिट मैसेंजर उस वेपन के पास खड़ा होता है जिसमें से बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट दी जाएगी। उसी के सामने जियान और बाकी चारों ग्रेट फैमिली के मेंबर्स खड़े होते हैं। तब वहाँ वुहान मूरोंग को लेकर आता है और सारे फैमिली के मेंबर्स से कहता है, मैं आप सभी को ग्रीट करता हूँ, साथ ही मैंने एंसेस्ट्रियल सिस्टम के हिसाब से सारी तैयारियां कर ली है। लेकिन जियान कुछ भी नहीं कहता, इसलिए वुहान दोबारा उससे कहता है कि मैं यहाँ मूरोंग को लेकर आ चुका हूँ, क्या हम पनिशमेंट शुरू कर दें? लेकिन तब भी जियान कुछ नहीं कहता, इसलिए मूरोंग जियान की तरफ देखता है और खुद ही से पनिशमेंट लेने के लिए चला जाता है। और फिर वो उस वेपन के अंदर चले जाता है जहाँ स्पिरिट मैसेंजर पनिशमेंट देने की तैयारी शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ साकुरा भी खुद को जान से मार देने के लिए तैयार है। अगले सीन में हम पेंगलियो को देखते हैं जो अपने आप को किसी अलग ही घर में पाता है। वो घर के बाहर तलाशी लेने जाता है कि आखिर ये किसका घर है। तब उसे वहाँ जीमू म्यूजिक बजाते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद जीमू उससे कहती है, तुम यही सोच रहे होगे कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों हो। पेंगलियो उससे कहता है, मुझे यहाँ उठा के लाया गया है, इसका मतलब साफ है कि तुम मुझे नहीं मारोगी, बल्कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तब जीमू उसे अपना नाम और अपने बारे में बताती है, जो सुनकर पेंगलियो उससे कहता है, जीमू तुम तो वही हो ना जो लोगों को फ्यूचर बताती हो और उनके काम को सॉल्व करती हो। साथ ही वो उससे पूछता है, तुम्हारा और लीमू का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो वो तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती है? जिस पर जीमू कहती है, वो मेरी बड़ी बहन है। पेंगलियो कहता है, अच्छा तो उसने मुझे यहाँ लाने के लिए भेजा है। जिस पर जीमू कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। पेंगलियो उससे पूछता है, क्या तुमने लिन को देखा है? जीमू बताती है, मैंने उसे नहीं पकड़ा है, उसे किसी और ने पकड़ा है, और वो वहाँ से आजाद हो भी पाएगी कि नहीं ये तो शिक्यू पे ही डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाए तभी वो आजाद हो सकती है, वरना उसे वहाँ पहुँचने में सालों भी लग सकते हैं। और उसी तरह से अगर तुम्हें हान चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगी या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अगर तुम वो कर दो तो हान तुम्हें जिंदा मिल जाएगी। पेंगलियो उससे पूछता है, क्या काम है वो? जिस पर जीमू बताती है, तुम्हें यूनिकॉर्न टॉम के अंदर जाके स्नो हेलिस्कस लाना होगा। ये सुनकर पेंगलियो सीधा उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन जीमू के अंकल उसे रोक लेते हैं, जहाँ इन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन पेंगलियो उसे हराकर जीमू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख देता है और उससे कहता है, लाओ मुझे हान वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। जीमू उससे कहती है, कहना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम्हें हान जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, वरना तुम हान को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। ये सुनकर पेंगलियो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और जब पेंगलियो वहाँ से जा रहा होता है तब जीमू उससे कहती है, शिक्यू उस चट्टान के नीचे फंसा है और उसके ऊपर जाने का एक सीक्रेट है, और उस पहाड़ पर चढ़ने का सीक्रेट तुम्हें यूनिकॉर्न टूम में ही मिलेगा। अब ये जानने के बाद पेंगलियो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम चाओ को देखते हैं, जिसके पास एक सिपाही आकर उससे कहता है, हमारे जासूसों से पता चला है कि सुओ अभी तक जिंदा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल है और ये काम टॉम किंग के सैनिकों ने किया है। ये सुनकर चाओ एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि सुओ अभी तक जिंदा है, लेकिन उसे टॉम किंग के सिपाहियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए चाओ अपने 3 सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स को बुलाता है और उन्हें कहता है, जाओ और सुओ को वापस लाओ। अगर उसके साथ गार्डियन या अटैकिंग ग्रुप से कोई भी हो तो उन सभी को खत्म कर देना। जिसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर सुओ के पीछे एक भेड़िया पड़ा होता है, जिससे बचकर वो भाग रहा होता है। तभी वो भेड़िया उस पर अटैक करके उसके पैर को खाने लगता है, लेकिन सुओ उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन जब तक वो आगे बढ़ता वहाँ पे टॉम किंग के सिपाही आकर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं और सुओ इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा सिपाही थे। सुओ कुछ को मारने में कामयाब भी होता है, लेकिन एक सिपाही उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसके सर पर पैर रख के अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसाने ही वाला होता है कि सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो गुस्से में शिक्यू से कह रही होती है, तुमने रात भर लगा दिया लेकिन अभी तक इतनी छोटी सी चट्टान नहीं चढ़ पाए। सादी चट्टान नहीं है, मैं जितनी भी कोशिश करूं ऊपर आने की मैं दोबारा से नीचे ही चला जाता हूं। लगता है इसका कोई सीक्रेट होगा। तब घर के अंदर से वो फीमेल लिन से कहती है, अरे उसे छोड़ो, उसे अभी आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, जब तक मेरे जानवरों को खाना खिला दो, भूख से वो तड़प रहे हैं। ये सुनकर लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, जाओ मैं किसी को खाना नहीं खिलाऊंगी। ये सुनकर वो फीमेल उससे कहती है,
तो ठीक है, अगर तुम मेरे जानवरों को खाना नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हें भी खाना नहीं दूंगी। ये सुनकर लिन उससे कहती है, अरे अरे टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ उन्हें खाना खिलाने। जिसके बाद वो उन्हें खाना खिलाने चली जाती है। इधर शीक्यू के पास फेंगलियो आता है। शीक्यू उससे कहता है, लिन इस चट्टान के ऊपर फंसी है, मगर ये चट्टान बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ऊपर जाने की, दोबारा से नीचे आ जाता हूँ। तब फेंगलियो उससे कहता है, ज़्यूमू ने कहा है यूनिकॉर्न टॉम के अंदर इस चट्टान के ऊपर चढ़ने का सीक्रेट छुपा है, हमें पहले वहां जाना चाहिए। उस सीक्रेट की वजह से हम इस चट्टान के ऊपर चढ़ पाएंगे। साथ ही उसने हान को भी पकड़ लिया है। अब वो चाहती है मैं उस टॉम के अंदर से स्नो एंड निस्कस ला के उसे दे दूं। ये सुनकर शीक्यू कहता है, उसने मुझे भी नक्शा लाने के लिए भेजा है, वो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मुझे इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अभी उसे मारने जा रहा हूँ। तब फेंगलियो उससे कहता है, ये उसे मारने का सही टाइम नहीं है, हमें अभी हान और लिन को बचाना होगा, इसलिए हम पहले यूनिकॉर्न टॉम चलते हैं। जिस पर शीक्यू मान जाता है और वो लिन को आवाज लगाकर कहता है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं और फेंगलियो उस चट्टान पे चढ़ने का सीक्रेट ढूंढने जा रहे हैं। इस पर लिन उससे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मगर मैं और अब यहाँ नहीं रुक सकती। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।